नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि स्ट्रॉबेरी की खेती से कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं और कैसे बस 3,000 रुपये खर्च करके आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं फाउंडर काशी कैलाश ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड अंकेश मंगला, और हम आप लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए स्ट्रॉबेरी के प्लांट तैयार करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम स्ट्रॉबेरी की खेती को हर उस छोटे से छोटे गांव में पहुंचा सकें, जिससे कि हमारे किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकें। और इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम चालू करा है, जिसके तहत हम आपको 1000 पौधे देते हैं शुरुआत करने के लिए, और 1000 पौधों से आप स्ट्रॉबेरी की खेती सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाज़ार को जान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए एक प्रॉफिटेबल फार्मिंग साबित हो सकती है, अगर आपको लगता है आपको बेचने में से आसानी रहती है और सब चीज़ें आपके लिए ठीक रहती है, तो आप आने वाले वर्षों में इससे लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी आपने देखी होगी, छोटा सा लाल रंग का फल होता है और बहुत ही मीठा होता है खाने में, और बच्चों को खासकर बहुत पसंद है ये फल। अभी इसकी खेती जो हिंदुस्तान में होती है वो बहुत ही एक लिमिटेड तरीके से होती है और थोड़ी महंगी भी है अभी फ़िलहाल इसकी खेती ना। अगर आप आज स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बारे में सोचें तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है कि भाई लाखों रुपए एकड़ों के अंदर, 1 एकड़ में आपके लाखों रुपए लग जाएंगे। तो हमने पिछले कुछ वर्षों से इन्हीं चीज़ों पे काम किया और समझने की कोशिश करी कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसे हमारा आम फार्मर कर सकता है। एक आम फार्मर, एक नॉर्मल फार्मर भी स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकता है। तो हमारा एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम आपको 1000 प्लांट देंगे। हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कैसे इसकी प्लांटेशन करनी है, कैसे इसकी फर्टिलाइजेशन करनी है, मतलब कब इसको क्या खाद के रूप में देना है, कब इसको क्या दवाई देनी है, और कैसे इसकी मैक्सिमम यील्ड हमें और अच्छी क्वालिटी की यील्ड निकालनी है। तो दोस्तों, हम जो स्ट्रॉबेरी की खेती कराते हैं वो बिल्कुल ही जैविक तरीके से कराते हैं। हम जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो कि वेस्ट डिकम्पोज़र में हैं और जो कि गौ कृपामृत में हैं, हम उनको इस्तेमाल करके इसकी खेती कराते हैं। और हमारा ये छोटा सा मकसद है कि इसके ज़रिए हम जैविक खेती को भी बढ़ावा दे सकें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे से 1000 प्लांट मंगाते हैं, हम आपको 1000 प्लांट भेजेंगे, अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, जिसके ज़रिए हम आपको सारी जानकारी वक्त पे देते रहते हैं। कब इसकी प्लांटेशन होगी, कैसे इसका बेड तैयार होगा, कैसे इसकी मिट्टी की तैयारी होगी, और उसके ज़रिए आप इसको इन एंड आउट सीख और समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली अपने खेत में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चैलेंज है इसका, वो है इसके बाज़ार का, कि भाई उगा तो हम लेंगे, इसको बेचना कहाँ है। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, आप उस पर भी काम कर सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये असल में आपके लिए लाभकारी है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं हम स्ट्रॉबेरी की खेती को करने के लिए कैसा वातावरण चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए और हिंदुस्तान के किस क्षेत्र में इसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हम नस्ल तैयार करते हैं वो ऐसी नस्लें हैं जिसको आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी कर सकते हैं, चाहे कोस्टल एरिया हो, चाहे आपका मध्य भारत हो, चाहे अपना साउथ इंडिया हो, चाहे अपना नॉर्थ इंडिया हो। तो इसका फल कहीं भी, बहुत अच्छी क्वालिटी का फल कहीं भी लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मिट्टी की कि कैसी मिट्टी में स्ट्रॉबेरी की खेती करी जाती है, तो देखिए मित्रों, इसको करने के लिए बुरबुरी मिट्टी जिसे हम कहते हैं, जो ह्यूमस रिच मिट्टी होती है, वो चाहिए होती है। अभी हम रासायनिक खेती कर करके हमने अपनी मिट्टी को ख़राब कर दिया और हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। तो इसको करने का कोई फार्मूला, कोई ऐसा अलग फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। बस आपको, जब आप खेत की तैयारी करते हैं, आपको उसके अंदर गोबर की खाद डालनी है। हम रेकमेंड करते हैं 1 एकड़ के अंदर कम से कम 15 टन से लेके 20 टन तक आप गोबर खाद डालें। अगर आप 1000 पौधों की प्लांटेशन कर रहे हैं अभी इसे सीखने के लिए, तो कम से कम 500 किलो खाद इसमें डालें आप बेड के अंदर जब इसकी प्लांटेशन करें। और साथ में हम आपको माइक्रोब्स देते हैं, हम वेस्ट डिकम्पोज़र आपको उपलब्ध कराएंगे, हम आपको गौ कृपामृत उपलब्ध कराएंगे, जिसके इस्तेमाल से हम अपनी मिट्टी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बुरबुरा कर सकते हैं और केचुओं की मात्रा अपनी मिट्टी में बढ़ा सकते हैं। और मित्रों, एक बार केचुओं की मात्रा हमारी मिट्टी में आ गई तो हमें कोई रिपोर्ट कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं मिट्टी की, क्योंकि वो संपूर्ण मिट्टी होती है जिसमें
जिसमें आपके माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया, जो जिनको हम सूक्ष्म जीवाणु कहते हैं, वो होते हैं, और अपने केचुए होते हैं। तो मित्रों, इसको करने के लिए हमें बेड बनाने हैं। हमें पहले मिट्टी की तैयारी करनी है। 1000 पौधों के लिए मैं बता रहा हूँ, 500 किलो गोबर की खाद डाल के हमें मिट्टी की तैयारी करनी है। दोस्तों, जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ये छोटा पौधा होता है, ये घास की फैमिली का होता है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे जिस फैमिली की घास होती है उसी फैमिली का पौधा। तो इसकी ऊंचाई इतनी और लगभग चौड़ाई लगभग इतनी रहती है। कहने का मतलब ये है जी, ये 6 से 10 इंच की दूरी पे लगाया जाता है। तो जो आपके 1000 पौधे हैं वो मात्र 2000 स्क्वायर फीट एरिया में लग जाएंगे, जिसे हम 200 गज जगह भी कह सकते हैं अंदाज़ा के लिए। तो ये मात्र 200 गज जगह में आपके आराम से लग जाएंगे। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो एक प्लांट कम से कम आधा किलो की प्रोडक्शन आपको निकाल के देता है। आधा किलो के हिसाब से अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो 2000 डब्बे आपके तैयार होते हैं। इसकी जो पैकेजिंग होती है 250 ग्राम के बॉक्सेस में इसकी पैकेजिंग होती है। तो अगर आप 1000 पौधा लगाएंगे, आपको पूरे सीज़न में, जो कि सितंबर से लेके मई जून तक का सीज़न है, उसमें आपको 500 किलो फल निकलेगा, जिसके आपके 2000 डब्बे तैयार होते हैं। मित्रों, अगर हम इसकी 100 रुपये कीमत, जो कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ, अगर हम कम से कम इसकी 100 रुपये कीमत भी मान के चले, तब भी आप 1000 पौधों से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और अगर ऑन एन एवरेज इसकी हम वैल्यू की बात करें तो 200, 250, 300 रुपये इसकी वैल्यू रहती है बाज़ार में। अगर आपका छोटा फ्रूट है 100-150 रुपये उसकी कीमत। देखिए, इसमें क्या होता है, 3 तरीके के फल निकलते हैं, छोटा फ्रूट, मीडियम फ्रूट, बड़ा फ्रूट। बड़े फ्रूट की वैल्यू ज़्यादा होती है, मीडियम की कम होती है, छोटे की और कम होती है। लेकिन फिर भी अगर हम हिसाब फैलाएं 100 रुपये के हिसाब से, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसकी बेड बनाए जाते हैं, इसमें ड्रिप लगाई जाती है। ड्रिप इसके लिए मैंडेटरी होती है। और जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं, अगर आपके पास अभी ड्रिप नहीं है तो आप ग्रेविटी ड्रिप भी ले सकते हैं। KSNM की कंपनी है, जिससे ग्रेविटी ड्रिप आप 1000 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं, KSNM.com। वहाँ से आप अपनी ग्रेविटी ड्रिप करिए ऑर्डर, और फ़िलहाल काम चलाने के लिए आप उससे भी काम चला सकते हैं। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो फ़िलहाल काम चलाने के लिए कि आप देख लें, एक बार आप सीख लें। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपको ड्रिप की ज़रूरत है अगले साल, तो आप सब्सिडी लेके अपने क्षेत्र के अंदर आप बात करें, वहाँ पे सब्सिडी आपको मिल जाएगी। आप अपनी प्रॉपर जो प्रॉपर ड्रिप होती है फिर उसको इक्विप कराएं, क्योंकि उसमें आपको सब्सिडी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों, इसकी जो बीमारियां, जो इसके अंदर फर्टिलाइज़र वगैरह, अगर हम इनकी बात करें, इनमें बीमारी क्या आती है, इसकी खाद क्या देनी होती है, तो मित्रों हम ये बिल्कुल जैविक तरीके से कराते हैं। इसके अंदर हम जितने भी NPK कह लीजिए, या जितने भी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, हम नेचुरली तैयार करवाते हैं देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से। और अगर आप सब ने देखी हो कृष्ण चंद्रा जी की वीडियो, तो उनकी एक टेक्निक है माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने की, जो वेस्ट डिकम्पोज़र से हम तैयार करते हैं। तो हम इसके अंदर जीवामृत, जो कि हमारा गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार हुआ, कृष्ण चंद्रा जी की टेक्निक के हिसाब से हम इसमें बनाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है जी। और कीट वगैरह को दूर रखने के लिए जो हम कड़वे पत्तों का काढ़ा बनाते हैं, जो पत्ते, जो हमारे वीड जो उगती है हमारे खेत में, जिसको गाय नहीं खाती, और जो दही से हम दही के अंदर तांबा पीतल डाल के मटके के अंदर रख के जो हम जो दही हरे रंग की हो जाती है और जहरीली हो जाती है, तो इन 2 तरीक़ों से हम इसके पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड तैयार कराते हैं। तो ये देखिए, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते रहेंगे, आप जीवामृत टाइम टू टाइम देते रहेंगे, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट भी मिलता रहेगा और कीट वगैरह भी दूर रहती है। बाकी जो हम आपको नस्ल देते हैं, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं और ये काफ़ी हद तक कीट वगैरह से रेजिस्टेंट हैं। तो इसमें ऐसी कोई बीमारी आती नहीं अगर आप नेचुरल प्रोसेस सारे फॉलो करेंगे, जो कि हम आपको टाइम टू टाइम बताएंगे ग्रुप के ज़रिए। तो हम ग्रुप के ज़रिए आपको जानकारी देते रहेंगे कब क्या डालना है, कैसे डालना है, जिससे कि कोई आपके पौधों में बीमारी ना आए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी इनपुट कॉस्ट के बारे में। देखिए, हमने पिछले 5 साल से इस पे काम किया है और ये समझने की कोशिश करी कि इसकी इनपुट कॉस्ट हम कम से कम कैसे कर सकते हैं और कैसे कम से कम लागत में इसका पौधा हम तैयार कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हमने एक फेयर सप्लाई चेन ऐसी चालू करी है, जिसमें हम 3 रुपये और 2.5 रुपये में आपको पौधा दिलवाते हैं। तो जब आप कम क्वांटिटी लेंगे तो आपको पौधा 3 रुपये का पड़ेगा। जब आप क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो आपको पौधा 2.5 रुपये का पड़ेगा। तो इसमें
हमारी सप्लाई चेन समझिएगा किसान भाइयों कि हमने इसको कैसे करने की कोशिश करी है जिससे कि हम इसको अच्छे तरीके से लार्ज स्केल पे कर सके। तो ये जितने पौधे हैं, जैसे आप हमारे किसान भाई हैं, ऐसे ही हमारे और किसान भाई हैं हिमाचल प्रदेश में जिनके पास ऐसी लोकेशन पे ज़मीनें हैं जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का पौधा हम तैयार कर सकते हैं। तो हम उनको मदर प्लांट मात्र 80 पैसे में मदर प्लांट देते हैं और वो हमें पौधा तैयार करके वापस देते हैं, जिसके उनको 2 रुपये खड़े मिलते हैं। तो उन्होंने एक पौधा तैयार करा, सबसे पहले 2 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और बाकी जो भी पैसा बचता है उसके अंदर कंपनी अपने खर्चे निकालती है, अपनी सप्लाई चेन को मैनेज करती है, अपनी ट्रांसपोर्ट के खर्चों को निकालती है, हर सारे खर्चे उसी में से निकाले जाते हैं। तो मकसद हमारा ये नहीं है कि भाई इसे एक ऐसा बिज़नेस बनाया जाए कि जिससे हम लोग कुछ लाखों करोड़ रुपए कमा सकें, नहीं। हमारा मकसद ये रहा हमेशा कि ये एक ऐसा बिज़नेस मॉडल हम तैयार कर सकें जिससे कि हमारे फार्मर को बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे फार्मर को सीधा बेनिफिट मिल जाता है कॉस्ट कटिंग का, कि भाई इसकी कॉस्ट जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, कहाँ आपको पहले 8 रुपये 10 रुपये 12 रुपये में पौधा ख़रीदना पड़ता था, वो पौधा आज की तारीख में आप एक अच्छी क्वालिटी का पौधा, एक अच्छी नस्ल का पौधा आप मात्र 3 रुपये में प्रोक्योर कर सकते हो। तो 3 रुपये में हम आपको पौधा देंगे जिसके अंदर 2 रुपये सीधे सीधे फार्मर को दिए जाते हैं, जो कि सुनिश्चित करता है कि पौधे की क्वालिटी, पौधे की देखरेख, सब चीज़ बहुत अव्वल नंबर की, एकदम अव्वल दर्जे की हुई है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे मित्र हैं, जो किसान मित्र हैं, जो पौधा आपके लिए तैयार करते हैं, बहुत ही मेहनत करके जैविक तरीके से इस पौधे को तैयार करते हैं जिससे कि इसमें रोग ना रहे कोई और इससे अच्छी यील्ड ली जा सके। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी इनपुट कॉस्ट की, कि भाई अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपकी इनपुट कॉस्ट कितनी पड़ती है। देखिए, अगर आप 20-30-50 हज़ार पौधा लगाते हैं तो आपको 3 रुपये का ही पड़ता है पौधा, क्योंकि उसमें कंपनी को कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस नहीं आ पाती। लेकिन हाँ, जब आप बल्क में प्लांट्स लेते हैं, मान लीजिए 2 एकड़ 3 एकड़ या उससे ज़्यादा की आप खेती करेंगे आगे आने वाले समय में, तो आपको पौधा 2.5 रुपये का पड़ता है, जो कि बहुत ही मतलब एक बहुत ही जायज़ कॉस्ट है स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए। क्योंकि इस 2.5 रुपये की इन्वेस्टमेंट से या इस 3 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मान लीजिए अभी आप अगर 1000 पौधे लगाते हैं, आपको 3000 रुपये देने हैं। आप मान लीजिए अगर आप 30,000 रुपये लगाते हैं, आप 30,000 प्लांट लगाते हैं, तो आपको 90,000 रुपये देने हैं। 1 एकड़ में आप कम से कम 30,000 प्लांट आराम से लगा सकते हैं। आप इसको इंटरक्रॉपिंग में भी कर सकते हैं मित्रों। अगर आपकी मान लीजिए कोई भी किसी भी किस्म की फसल है तो आप इसको इंटरक्रॉपिंग में भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रही कि भाई हम इसकी इनपुट कॉस्ट को कम से कम कर सकें, जिससे कि हमारे फार्मर भाई को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो आइए मित्रों, इसका आप फ़ायदा उठाइए, एक बार कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 प्लांट लीजिए, 50,000 प्लांट लीजिए या 10 एकड़ में करिए, सीधा नहीं। पहले 1000 प्लांट लीजिए, इसको देखिए, इसको समझिए, इसके बाज़ार को समझिए। अगर एक बार सारे सवालों के जवाब हमारे पास होंगे तो हम अगले साल तैयारी करके इसको बड़े स्केल पे कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा जरिया है हमारी आमदनी को बढ़ाने का। बाकी किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़िए। आप भी देखिए, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे तो कोई जरिया नहीं है हमारी आमदनी को बढ़ाने का। अगर हमारे को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो हमें नई चीज़ें अपने खेतों में करनी पड़ेगी, अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, जो कि कम खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए हो सकता है। और मैं ये नहीं कहूँगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मैं इसको कहूँगा सस्टेनेबल फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जो हम और हमारी आने वाली जनरेशन सस्टेन कर सकती है। कि बाज़ार से DAP और यूरिया खरीद के हम खेती में सफल नहीं हो सकते। जब तक हम अपनी इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं हासिल हो सकती दोस्तों। तो हमारा मकसद ये है कि हम इनपुट कॉस्ट को अपनी कम कर पाएँ, सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ बढ़ पाएँ और कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आमदनी बढ़े। और स्ट्रॉबेरी मित्रों बहुत ही अच्छा जरिया है हमारी आमदनी बढ़ाने का। क्योंकि अगर हम 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में कम से कम 30,000 पौधा लगता है। अगर आप लो डेंसिटी प्लांटेशन की बात करें, अगर आप मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन की बात करते हैं तो 40 से 50,000 पौधा लगता है। अगर आप हाई डेंसिटी की बात करते हैं तो आप 1 एकड़ में 60,000 पौधा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब मेरा ये है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किसान की तकदीर बदल सकती है। अगर आपने सोचिए 50,000 पौधे
1 एकड़ में लगा लिए, आधा किलो के हिसाब से आपकी कितनी यील्ड निकलती है? 25,000 किलो फल आपका निकलता है। और अगर आप उसे 100 रुपये के हिसाब से भी बेचते हैं, आपके 25 लाख रुपए सीधा खड़े होते हैं। आप अगर इसमें सारा खर्चा वर्चा सब काट देंगे तब भी आप 15-18 लाख रुपए उसमें बचा सकते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, मतलब जब मेरी भाई लोगों से बात होती है तो आप लोग कहते हैं जी ऐसे कैसे, तो देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें इसको प्रैक्टिकली और टेक्निकली इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप पहले 1000 पौधे लगाएं, आप 1000 पौधे लगाएं, आप समझें इसको कैसे उगाना है, इसमें क्या बीमारियां आती हैं, इसको कब क्या देना है, कैसे देना है, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, इसे बेचना कहाँ है। अगर इन सब सवालों के जवाब हमारे पास होंगे तो दोस्तों आने वाले समय में आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं, आसानी से कमा सकते हैं। बाकी इस प्रोग्राम को मैं पर्सनली देखता हूँ, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप जो आपको भी जितनी भी जानकारी मिलेंगी पर्सनली मेरे थ्रू ही मिलेंगी। आपको कोई सवाल है कुछ है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9711455556। मैं रिपीट करता हूँ 9711455556। मेरी बस आपसे यही उम्मीद है मित्रों, आइए कुछ नया करें। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। और कोई अगर आपके सवाल हैं मेरे किसी मित्र के, कोई भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आप लोगों के लिए। तो मेरी बस अब किसान भाइयों से यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, 1000 पौधे लें, 1000 पौधे आपको 3000 रुपये के आएंगे, प्लस उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगेगा आपका 500-600 रुपये का, और उसको तैयार करने की कॉस्ट आएगी। जैसे अगर आपके पास ड्रिप वगैरह सब है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप एक बार 1000 रुपये की ड्रिप खरीदनी पड़ेगी, 500-600 रुपये की आपकी मल्चिंग शीट का खर्चा आएगा। खाद वाद हम सब अपने घर में ही बनाएंगे, अगर आप देसी गाय हैं तो हम सब चीज़ घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आपका देखिए इसमें खर्चा कुछ नहीं आएगा, आपको बस इसमें 6 महीने का अपना समय देना है इसको समझने के लिए, इसको सीखने के लिए। और दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं तो बहुत आसान है इसको आने वाले में इससे अच्छी आमदनी लेना, और ये आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप 6 महीने करेंगे। बाकी कोई आपके कभी सवाल है कुछ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मेरा नंबर आप स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा 9711455556। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार किसान साथियों, और मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से ज़्यादा किसान लोग हमसे जुड़े और कुछ नए करने की एक मुहिम में हम भी जुड़े, और कुछ नए करने के पागलपन में हम भी कुछ करें, क्योंकि अगर हम कुछ कर पाए तो आमदनी तो हमारी बढ़ेगी। नमस्कार किसान साथियों।